क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा मैच जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक महामुकाबला खेला जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों देशों के बीच पार्लियामेंट अटैक के कारण सरहद पर जंग लड़ी जा रही थी। लेकिन इस मुकाबले को दोनों टीम के चाहने वाले एक मुकाबला ही नहीं बल्कि एक जंग के मैदान की तरह देख रहे थे। लेकिन इसी महामुकाबले को देखने के लिए उस दिन अखंड भारत जो की छुट्टी पर था, वो यही मुकाबला है जिस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग ने शोएब अख्तर को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि सामने तेरा बाप खड़ा है, उसको बाउंसर डाल के दिखा, वो तेरी गेंद पर एक लंबा छक्का मारेगा। लेकिन उसकी अगली गेंद पर शोएब अख्तर को तेज तरीन बाउंसर सचिन का यूएडी पर खड़े होकर छक्का लगाना शोएब अख्तर का मायूस चेहरा, उसके बाद तो मानो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। जहां एक तरफ इन दोनों देशों के बीच सरहद पे जंग चल रही थी, उसका असर इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों में एक मैदानी जंग के रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी हाई वोल्टेज मुकाबले की वजह से सचिन तेंदुलकर दर्द के कारण 12 दिनों तक ठीक से सोए भी नहीं थे। तो इस कहानी को शुरू करते एक नए आवाज के साथ, तो आप सभी भी इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। तो कहानी शुरू होती है 1 मार्च 2003, जब कई सालों के बाद इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होने वाली थी। तो मैच था वर्ल्ड कप 2003 का एक ऐतिहासिक मुकाबला जिसको देखने के लिए ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। तो मैच शुरू होता है, दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए ग्राउंड पर आते हैं और सिक्का ऊपर फेंका जाता है। इसके बाद पाकिस्तान टीम के कैप्टन टॉस को जीत लेते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। फैसला कितना सही हो गया तो लास्ट में सभी को पता चलेगा। दोनों देशों के खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं और दोनों टीम हाथ मिलाने के बाद बदले की आग में ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैच शुरू होता है। ओपनिंग का जिम्मा उठाने आते हैं सईद अनवर और उनके साथ आते हैं ताफिक उमर, और भारत की तरफ से पहली गेंद डालने आते हैं जहीर खान, जो कि पहली गेंद को नो बॉल गेंद डाल देते हैं। ये दोनों बल्लेबाज मिलकर अपने अंदाज में अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान की टीम इन दोनों को पहले ही कह के भेजती है कि भले ही अगले 10 ओवर में रन न बने, लेकिन आप दोनों को विकेट बचाकर टिक के खेलना है। और पाकिस्तान टीम के दोनों ओपनर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाना भी शुरू कर दिया। ये दोनों बल्लेबाज किसी भी बॉलर के खिलाफ कोई भी शॉट खेल रहे तो गेंद सीधी जाके जमीन से जाते ही लग रही थी। दोनों बल्लेबाज ने मिलकर पाकिस्तान के लिए तूफानी शुरुआत कर दी थी और इसी चौके के साथ पाकिस्तान टीम का प्लान भी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन्होंने 10 ओवर में 50 रन भी बना लिए थे। ताफिक उमर और सईद अनवर धीरे धीरे अपने रंग में नजर आने लगे थे। लेकिन 11 ओवर की 5वीं गेंद पर जहीर खान ताफिक उमर को चारों खानी चित कर देते हैं और पाकिस्तान को 58 के स्कोर पर ताफिक उमर के रूप में बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है। इसके बाद तो मानो पूरे स्टेडियम में खुशी का माहौल गूंज उठता है। ताफिक उमर ने 32 गेंद में 22 रन की आतिशी पारी खेलकर जहीर खान का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान टीम की पारी को संभालने अगले बल्लेबाज आते हैं अब्दुल रज्जाक। लेकिन भारतीय टीम में भूल रही थी कि जिस आंधी के विकेट के बाद वो खुशी मना रहे हैं, उनको क्या पता था कि थोड़ी देर बाद सईद अनवर के रूप में ग्राउंड पर तूफान आने वाला है। और ये शांति एक खौफनाक तूफान के पहले की शांति थी। इसके बाद तो मानो अब्दुल रज्जाक ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया और भारत के तेज गेंदबाजों के खिलाफ इन्होंने खिलवाड़ करना भी शुरू कर दिया। लेकिन 90 रनों के स्कोर पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अब्दुल रज्जाक भी आशीष नेहरा का शिकार हो जाते हैं और इसी विकेट के साथ पाकिस्तान को दूसरा लगातार बड़ा झटका लग जाता है। अब्दुल रज्जाक 29 गेंदों में 12 रन पर आउट हो गए। तो नए बल्लेबाज आते हैं इंजमान उल हक, जो कि आते ही अपने खतरनाक हार्ड हिटिंग से पहली बॉल पर सामने की तरफ एक शानदार चौका लगा देते हैं, जो कि 22 ओवर के आखिरी गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में इंजमान उल हक रन आउट हो जाते हैं और बड़ा झटका पाकिस्तान को लग जाता है। लेकिन इसी विकेट के साथ भारतीय टीम की इस खेल में वापसी भी हो जाती है। लेकिन एक तरफ विकेट पे विकेट गिरे जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सईद अनवर का कोई तोड़ नहीं था भारतीय तेज गेंदबाजों के पास। लेकिन इसी चौके के साथ सईद अनवर अपनी ताबड़तोड़ 50 भी पूरी कर लेते हैं। इसके बाद तो मानो सईद अनवर को क्रिकेट की बॉल एक फुटबॉल बॉल की तरह नजर आ रही थी। वैसे वो गेंद को धो रहे थे और लगभग हर बॉल पर वो कड़ा प्रहार करने को देख रहे थे और हर बॉलर उनके सामने बेबस दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते अनवर और योहाना के बीच 50 रन की साझेदारी भी हो जाती है। लेकिन 37 ओवर की पहली बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यूसुफ योहाना भी बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। एक तरफ विकेट पे विकेट गिरे जा रहे थे तो दूसरी तरफ सईद अनवर इसी सिंगल के साथ अपनी सेंचुरी भी बना लेते और सबको हैरान कर देते हैं। इतने बड़े हार्ड सिचुएशन वाले मुकाबले में सेंचुरी बनाने के बाद पूरा का पूरा पाकिस्तान डगआउट उनकी प्रशंसा करने लगता है। लेकिन 41 ओवर के पहली बॉल पर खतरनाक दिखाई दे रहे सईद अनवर आशीष नेहरा का शिकार हो जाते और भारत को बहुत ही बड़ी सफलता मिल जाती है। यहाँ पर सईद अनवर 126 बॉल में 101 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। पाकिस्तान टीम का स्कोर 40 ओवर में 200 रनों के पार हो जाता और हाथ में अभी भी 5 विकेट बची थी और धीरे धीरे पाकिस्तान टीम एक बड़े टोटल की तरफ अग्रसर होती सभी को दिखाई दे रही थी। भारतीय बॉलरों के ऊपर पाकिस्तान के बल्लेबाज हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी सिर्फ आखिरी 3 ओवर का खेल बचा था और पाकिस्तान टीम का स्कोर 250 रनों के पार हो जाता है। मानो ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे तो स्टेडियम के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात करने को देख रहे थे। अभी सिर्फ आखिरी एक गेंद का खेल बचता और आशीष नेहरा की गेंद पर एक तूफानी चौका लगा देते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाज और इसी चौके की बदौलत पाकिस्तान टीम 50 ओवर में 273 रन का एक विशालकाय लक्ष्य बना लेती है, जो कि पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलिंग अटैक के सामने भारतीय बल्लेबाजों को टारगेट हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत ने आज तक वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर 222 रनों से ज्यादा का लक्ष्य आज तक हासिल नहीं किया
था। तो ये रहा पाकिस्तान टीम का लेखा जोखा, जो कि इन्होंने शहीद अनवर की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत इतना बड़ा टारगेट हासिल किया है। क्या भारतीय टीम इतने बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान ने दिया हुआ लक्ष्य हासिल कर पाएंगे? चलो देखते हैं। तो मैच शुरू होता है। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग का जिम्मा उठाने आते सचिन तेंदुलकर, उनका साथ देने आते हैं वीरेंद्र सहवाग। पहले ओवर की पहली बॉल पर सचिन तेंदुलकर कोई रन नहीं बना पाते, लेकिन पूरी दुनिया को पता था कि सचिन तेंदुलकर ज्यादा देर शान नहीं होते और पहले ओवर की 5वीं गेंद पर कट का एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो वीरेंद्र सहवाग भी अपने ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने लगते हैं और वो भी एक कट का शानदार चौका लगा देते हैं। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का मार देते हैं। सचिन के इसी छक्के के साथ पूरे स्टेडियम में हड़कंप मच जाता है। सहवाग और सचिन की बैटिंग को देख के लग रहा था कि ये दोनों मानो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आए हैं, वैसे वो हर बॉलर पे हावी हो रहे थे। इन दोनों के आगे पाकिस्तान का हर बॉलर बेबस दिखाई दे रहा था, जो कि हर बॉल पर चौकों और छक्कों की बरसात करने को देख रहे थे। और इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी की बदौलत भारत का स्कोर 2 ओवर में 27 रन के पार हो जाता है। दूसरी तरफ तो वीरेंद्र सहवाग भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर देते और पीछे की तरफ एक लंबा छक्का भी मार देते हैं। भारत के शेरों की ताबड़तोड़ बैटिंग के बाद तो पूरा का पूरा स्टेडियम नाचने और गाने लगता है। सचिन तो मानो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हर गेंद पर बाउंड्री लगाने को देख रहे थे। और पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलरों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 5वें ओवर के 5वीं गेंद पर वीरेंद्र सहवाग एक कट का चौका लगा देते और 5 ओवर में भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। और इन दोनों की खौफनाक बल्लेबाजी के आगे तो पाकिस्तान का हर बॉलर बेबस दिखाई दे रहा था। लेकिन 6ठे ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वीरेंद्र सहवाग वकार यूनिस का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। इसके बाद तो पूरा का पूरा स्टेडियम शांत हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग 14 बॉल में 21 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। तो अगले नए बल्लेबाज आते टीम इंडिया के कैप्टन सौरव गांगुली, जो कि आते ही पहली गेंद पर वकार यूनिस का शिकार हो जाते हैं और भारत को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लगने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह फंस चुकी थी। सौरव गांगुली 0 के स्कोर पर पवेलियन में चलते बने। तो भारतीय टीम की पारी को संभालने अगले नए बल्लेबाज आते हैं मोहम्मद कैफ। लेकिन एक तरफ विकेट पे विकेट गिरे जा रहे थे तो दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर अपने रंग में ही बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे सभी को। लेकिन सचिन तेंदुलकर वकार यूनिस की तेज तरीन बॉल पर सिंगल लेके अपनी ताबड़तोड़ 50 भी पूरी कर लेते हैं और अपना 60वां एक दिवसीय अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर इस मुकाबले में। अर्धशतक के बाद तो सचिन तेंदुलकर और ज्यादा घातक मूड में बैटिंग करने लगे थे और भारत का स्कोर 10 ओवर में 90 रन के पार पहुंचा देते हैं। सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलिंग अटैक के सामने खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि हर बॉल पर चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे। दूसरी तरफ तो मोहम्मद कैफ भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर देते और चौके के बाद चौके लगाना शुरू कर देते हैं। सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ का तोड़ पाकिस्तान के किसी भी बॉलर के पास आज नहीं दिखाई दे रहा था। सचिन तेंदुलकर तो आज कुछ अलग ही मूड में लग रहे थे, वैसे वो पाकिस्तान के बॉलरों की बिना साबुन की धुलाई कर रहे थे, ऐसे उनको देख के लग रहा था। सचिन तेंदुलकर आज स्पिनर बॉलर हो या फास्ट बॉलर किसी को छोड़ नहीं रहे थे। भारत का स्कोर देखते ही देखते ये दोनों 150 रन के पार पहुंचा देते और इन दोनों के बीच 100 रन की पार्टनरशिप भी हो जाती है। लेकिन 22वें ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोहम्मद कैफ शहीद अफरीदी का शिकार हो जाते हैं और भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। मोहम्मद कैफ 60 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो भारत की तरफ से अगले बल्लेबाज आते हैं राहुल द्रविड़। लेकिन एक तरफ विकेट पे विकेट गिरे जा रहे थे तो दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर अपने रंग में ही बैटिंग करते हुए सभी को नजर आ रहे थे। सचिन तेंदुलकर के घुटने के चोट के कारण वो रन अप बुला लेते हैं, लेकिन 28वें ओवर की चौथी बॉल पर शोएब अख्तर के तेज तरीन बाउंसर पर सचिन तेंदुलकर खेल नहीं पाते और कैच आउट हो जाते हैं। इसी विकेट के साथ पाकिस्तान टीम की वापसी इस गेम में नजर आ रही थी। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पारी में 75 गेंद में 98 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। तो अगले नए बल्लेबाज आते हैं युवराज सिंह, जो कि आते ही पाकिस्तानी बॉलर को अपने जोहर दिखाना शुरू कर देते हैं। अभी भी भारत को यहाँ से जीत के लिए 132 गेंद में 93 रन की जरूरत होती है। आज भारत के सभी बल्लेबाजों को देख के लग रहा था कि वो क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं जंग के मैदान पे आ रहे, वैसे वो पाकिस्तानी बॉलरों की धुलाई कर रहे थे। और इसी वाइड के साथ भारत का स्कोर 200 रनों पे 4 विकेट हो जाता है। अभी तो युवराज सिंह हर बॉल पर चौके और छक्कों की बरसात करने को देख रहे थे। दूसरी तरफ द्रविड़ का शान बैठने वाले तो भी एक चमचमाता चौवा मार देते हैं। युवराज सिंह तो पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलरों के सामने मजाक करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि हर बॉल पर छक्के और चौके लगा रहे थे। भारतीय टीम को यहाँ से सिर्फ जीत के लिए अभी 4 रन की जरूरत होती है और युवराज सिंह इसी सिंगल के साथ अपनी ताबड़तोड़ 50 भी पूरी कर लेते हैं। युवराज सिंह की इसी 50 के बाद पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनकी प्रशंसा करने लगता है। लेकिन वकार यूनिस की अगली गेंद पर राहुल द्रविड़ एक तूफानी चौका लगा देते और इसी के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाती है। ये सिर्फ एक मैच ही नहीं बल्कि एक आत्मसम्मान से भरा हुआ मैच था, जो कि भारत ने आराम से इस मैच को जीत लिया 6 विकेट से। यह एक ऐसा मुकाबला था कि पूरी दुनिया इसको मरते दम तक कभी नहीं भूला पाएगी। आपको अगर ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।